नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम स्टडी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास। और ये जो है दूसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ के इतिहास का। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे शुरू जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो पहले वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दिया गया है। और ये उसका दूसरा वीडियो है प्राचीन इतिहास का। और इसमें जो है 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो दोनों वीडियो से आपको 95 यानी 95 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से मिलेगा। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लेंगे। उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे इतिहास से, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। तो ये आज छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से जो है वस्तुनिष्ठ रहेगा 40 से 50 के भी। और हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से कम 250 क्वेश्चन लेंगे जो कि सब इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इतना क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। तो चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर 40 के बाद जो है 41वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था। तो समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण अभियान में जो विजय प्राप्त किया था, तो किसके विरुद्ध या किसको हराकर विजय प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर है डी, महेंद्र। तो कोसल राज्य का जो राजा था महेंद्र, उसको समुद्रगुप्त ने हराया था। और अगला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का दूसरा और कुल 42वां, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल अभियान में बस्तर या महाकांतार के किस राजा को पराजित किया। तो बस्तर को उस टाइम गुप्त काल में महाकांतार बोला जाता था। ठीक, तो महाकांतार का जो राजा उस समय कौन था, मतलब समुद्रगुप्त ने किसको हराया, तो व्याघराज। उसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे। कोसल कहने का मतलब यहाँ पर कोसल राज्य अलग है, उस समय अलग था वो। और महाकांतार वो बस्तर है। और कोसल राज्य बस्तर को छोड़कर दूसरा जो भाग है छत्तीसगढ़ का वो है। तो इसको ध्यान देंगे। कोसल राज्य का जो राजा महेंद्र उसको हराया, और महाकांतार का राजा जो व्याघ्रराज था उसको हराया है। और अगला जो है तीसरा क्वेश्चन, इस वीडियो का तीसरा और कुल 43वां, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इसके ऑप्शन है, पहला चंद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त, और चौथा जो है स्कंदगुप्त। तो इसमें जो है सी सही आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। तो समुद्रगुप्त, अभी इसके आगे में जो दो क्वेश्चन देखे, समुद्रगुप्त ने महेंद्र और व्याघ्रराज को हराया था, तो वो भी किसमें था, प्रयाग प्रस्थिति में उसका सब वर्णन है। तो कौन ने हराया, तो समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला जो है 44वां जो क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम महेंद्र था, और बस्तर यानी कि महाकांतार के शासक का नाम व्याघ्रराज था। तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, महेंद्र। आगे है 45वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। इसका ऑप्शन है, पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा गया अभिलेख, तीसरा किरारी कास्ट अभिलेख, और चौथा नालंदा अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका जो है प्रयाग प्रशस्ति सही आंसर हो जाएगा। अगला 46वां क्वेश्चन जो है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है। तो आपके ऑप्शन है, ए जसपुर, बी दंतेवाड़ा, सी जांजगीर चांपा, और डी सरगुजा। तो रामगिरी जो है
छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन है ए नलवंश, बी जो है सरपुरिया वंश, और सी जो है पांडुवंश, और डी सोमवंश। तो इसका जो सही आंसर है ए नलवंश, जैसे कि देखे ही हैं। तो नलवंश जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया राजीव लोचन मंदिर। और ये जो राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 7वीं 8वीं शताब्दी में निर्माण और भगवान विष्णु को समर्पित। अगला जो है, निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन ए है सांची अभिलेख, ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख, सी राजिम अभिलेख, और डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है सी राजिम अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजिम अभिलेख। अगला, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ऑप्शन है ए अडेंगा, केशकाल, सरोना, कांकेर, पवाक, बकावांड, बस्तर या दर्मा बस्तर। तो इसका जो सही आंसर है, नल वंश के शासक स्वर्ण मुद्राएं अडेंगा केशकाल में मिली थी। सो सही आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर अडेंगा केशकाल। नेक्स्ट जो है 50, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो नल वंश का संस्थापक था, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, वराहराज। तो प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक जो है, आंसर बी हो जाएगा इसका वराहराज। तो नल वंश के जो संस्थापक जो है शीशुक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। और नल वंश की जो संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो बी है। तो वराहराज बी में, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी पुष्करी कोरापुट थी। अगला क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी पुष्करी, और सी बिलासपुर, और डी सरपपुर। तो इसका जो सही आंसर है बी पुष्करी। तो यहाँ पर है ही बताया ही हूँ, राजधानी पुष्करी या कोरापुट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुष्करी। नेक्स्ट है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी राजर्षि तुल्य वंश, सी सरपुरिया वंश, और डी में है पांडुवंश। तो इसका जो सही ऑप्शन है ए नल वंश। अगला है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही आंसर, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ए है दैत्यवर्मा, बी विभूषण, सी सूरा, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सभी का वर्णन किया गया है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, राजर्षि तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विभीषण, और बी रतन देव, सी दैत्यवर्मा द्वितीय, और डी जो है भीमसेन द्वितीय। तो इसका सही आंसर आप देख ही लिए हैं स्क्रीन में। तो डी है इसका सही, भीमसेन द्वितीय। नेक्स्ट है, इस राज्य में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था?
तो ए है राजऋषि, तुल्य, सरपुरिया, पांडु और नलवंश। ये डी में है। तो इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा सही आंसर, यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट इसका 56 क्वेश्चन है, राजऋषि तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो ए विभीषण, बी सूर, सी भीमसेन प्रथम या डी दैत्य प्रथम। तो इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा सूर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही है, हाँ उत्तर बी सूर इसकी सही आंसर है। और इसकी राजधानी जो है आरंग थी। नेक्स्ट 57, इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित था? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन देख लेते पहले। अच्छा, इसका सही आंसर देख लिए तो सीधा बता देते हैं। बी जो है सही आंसर सरपुरिया, जिन्होंने 5वीं 6वीं शताब्दी में शासन किया था। तो 57 का जो है सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपुरिया राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा प्रसन्न मात्र। 59 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सरपुरिया राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए शैव, बी शाक्त, सी वैष्णव और डी बौद्ध। तो इसका सही आंसर जो है सी वैष्णव हो जाएगा। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए मल्हार, बी रतनपुर, सी तालागांव और डी सीपुर। तो इसका सही आंसर जो है तालागांव हो सकता है, देखते हैं। जी हाँ, सी तालागांव सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सरपुरिया ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो ऑप्शन ए ताम्रपत्र जारी करने की तिथि वर्ष, ऑप्शन बी ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, और सी ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णक का नाम, ऑप्शन डी ताम्रपत्र पर चित्र। तो इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा ताम्रपत्र पर चित्र। तो सरपुरिया ताम्रपत्र पर जो है चित्र नहीं होता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सरपुरिया वंश के शासक जसराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है? ऑप्शन ए किलांकन, ऑप्शन बी गजलक्ष्मी, ऑप्शन सी हनुमान या ऑप्शन डी शिवलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजलक्ष्मी, जो कि बी में है, यानी सही आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 63, इस राज्य में तालागांव के प्राचीन मंदिर का नाम है। तो इस राज्य में तालागांव के प्राचीन मंदिर का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देवरानी जेठानी मंदिर, बी बत्तीसा मंदिर, सी मड़वा मंदिर या डी जो है रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है ए देवरानी जेठानी मंदिर। तो सही आंसर देवरानी जेठानी मंदिर। तालागांव, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तालागांव जो है बिलासपुर में है और इस मंदिर का निर्माण 11 जीव की आकृति जैसे किया गया है और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। और 5वीं 6वीं शताब्दी में सरपुर वंश के जो रानी हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर देवरानी जेठानी मंदिर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में 5वीं 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन है सिरपुर, ऑप्शन बी रामगढ़, सी तालागांव और डी कवर्धा। तो इसका सही आंसर है
ताला गांव। नेक्स्ट, देवरानी जेठानी मंदिर इनमें से किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी भगवान बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान विश्वकर्मा। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ए हो जाएगा भगवान शिव। तो देवरानी जेठानी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो सही उत्तर ए। अगला है 66 छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है। तो ए जो है ऑप्शन सिद्धेश्वर मंदिर, बी चितौरी देव मंदिर, सी शिव मंदिर और डी देवरानी जेठानी मंदिर। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, देवरानी जेठानी मंदिर सबसे पुराना मंदिर माना जाता है, तो सही उत्तर डी। नेक्स्ट है 66 पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बारसूर, बी रतनपुर, सी पाली और डी मल्हार। तो इसका सही आंसर जो है मल्हार, आप देख ही लिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मल्हार में उपस्थित है। मल्हार जो है बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला है 68 शिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शिवपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक था उदयन। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में शिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी सरपुरिया, ऑप्शन सी नल और ऑप्शन डी राष्ट्रीय वंश। तो इसका सही आंसर है ए पांडु वंश। नेक्स्ट है 70 शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है? आंसर ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी लकड़ी, सी मिट्टी या डी सीमेंट। तो इसका जो सही आंसर है ईंट का प्रयोग किया गया है। तो इस मंदिर के निर्माण में जो ईंट है लाल ईंट का प्रयोग किया गया है। और यह मंदिर जो भगवान विष्णु का मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर। अगला है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी शिरपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी रतनपुर। तो इसको हम इसके जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखें कि शिरपुर के लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सही आंसर हो जाएगा शिरपुर बी। नेक्स्ट है प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तिवरदेव, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षगुप्त और डी जो है महाशिवगुप्त। तो इसका सही आंसर सी हर्षगुप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा थी। तो उनका विवाह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था। और हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वाष्टा ने अपने पति की याद को स्थायी रखने के लिए, लंबे समय तक स्थायी रखने के लिए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। लेकिन पूर्ण महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में हुआ। अगला है 73 क्वेश्चन। इस राज्य के शिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर निर्माण कराया था? तो इसके जस्ट ऊपर में पढ़े हैं इसको। रानी वाष्टा का विवाह किससे हुआ था? हर्षगुप्त से हुआ था। तो हर्षगुप्त किस वंश का था? पांडु वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडु वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसला अधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ए है उदयन, बी हर्षगुप्त, सी तिवरदेव और डी महाशिवगुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा सी, देख ही लिए तिवरदेव। अगला
सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव गुप्त बाला अर्जुन का धर्म क्या था? ए वैष्णव, ए में बौद्ध है, बी ऑप्शन में वैष्णव, और सी शैव, और डी जैन। तो इसका जो सही आंसर है, सिरपुर के पांडु वंश के महाशिव गुप्त बाला अर्जुन का धर्म शैव था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। और सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु महाशिव गुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, तो बाकी जितने भी वंश, इस वंश के और भी जितने भी शासक हैं वो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ये जो महाशिव गुप्त बालार्जुन शैव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, तिवर देव अनुयायी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तिवर देव अनुयायी था। ऑप्शन ए वैष्णव धर्म का, बी शाक्त धर्म का, सी शैव धर्म का, डी जैन धर्म का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वैष्णव धर्म का। ठीक, यहाँ पर सिरपुर के पांडु वंश के अधिकांश शासक तो जो तिवर देव पांडु वंश के शासक थे, तो इसमें जो है बाला अर्जुन शैव धर्म को मानते थे, बाकी शासक किसी के वैष्णव धर्म। तो इसका तिवर देव का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है 77, चीनी यात्रा वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? ए 5वीं सदी, बी 7वीं सदी, सी 6वीं सदी, या डी 8वीं सदी। तो इसका सही आंसर 7वीं सदी यानी कि बी हो जाएगा। तो 7वीं सदी में जो है चीनी यात्री वेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर की वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? तो ऑप्शन है ए सिरपुर, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जो है अंबिकापुर, और ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरपुर, जबकि ऊपर ही क्वेश्चन में हम इसको देखे हैं। तो आंसर सिरपुर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उस विदेशी यात्रा का नाम बताया जो 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ आया था। तो इसका ऑप्शन ए फाहियन, बी टालेमी, सी अल मासूदी, और डी वेनसोंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसको देखें हैं, तो सही आंसर डी हो जाएगा, वेनसोंग। नेक्स्ट है 80, निम्नलिखित में से किस पांडुवंशी शासक के समय वेनसोंग सिरपुर आया था? तो देखते हैं, ए महाशिवगुप्त, बी तिवरदेव, सी हर्षगुप्त, और डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर ए महाशिवगुप्त हो जाएगा। तो महाशिवगुप्त के शासन काल में वेनसोंग सिरपुर आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासक काल को कहा गया? तो आंसर ए हो जाए इसका, महाशिवगुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया। तो सही उत्तर ए यहाँ पर। और अगला है 82, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पांडुवंश, सी पांडुवंश सही। नेक्स्ट है 83, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन ए फड़ीनाग वंश, ऑप्शन बी कलचुरी वंश, सी पांडुवंश, और डी सोमवंश। तो इसका सही आंसर है सोमवंश। तो सही उत्तर हो जाएगा डी सोमवंश। नेक्स्ट है 84, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए जाजल्य देव, बी तखत सिंह, सी ईशान देव, और डी महाशिवगुप्त। तो इसका सही आंसर सी ईशान देव हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? तो ए खरौद, बी राजिम, सी भोरमदेव, और डी मल्हार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए खरौद। तो छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को बोला जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट
अभी जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है बहुत। खरौद। नेक्स्ट, सुरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र वमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए मेकल का पांडु वंश, बी सरपुर्य वंश, सी कलचुरी वंश और डी वाड़ वंश। तो इसका सही आंसर ए मैकल का पांडु वंश हो जाएगा। अगला है, खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? ऑप्शन देखते हैं। ए हनुमान, बी राम सीता, सी शिवलिंग या डी लक्ष्मण। तो इसका जो सही आंसर है सी शिवलिंग। तो शिवलिंग की स्थापना है, तो ये सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? देखते हैं इसका। ऑप्शन ए मल्हार, बी ताला, सी रतनपुर, डी सिरपुर। तो इसका सही आंसर जो है डी सिरपुर हो जाएगा। सिरपुर। 89, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देखते हैं। सोमवंश, फड़ी नागवंश, सी नागवंश, डी नलवंश। तो इसका सही आंसर देखते हैं। नलवंश होना चाहिए, नहीं सोमवंश है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा सोमवंश। तो इसका सही आंसर सोमवंश। प्राचीन छत्तीसगढ़ में जो है सोमवंश के शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कलिंग के सोमवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए शिवगुप्त, बी, अब इसका ऑप्शन दिख गया है, तो इसका सही आंसर जो है ये है, देख ही लिए है। नेक्स्ट 91, कांकेर क्षेत्र में शासित सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका ऑप्शन ए कर्णराज, बी सोमराज, सी लक्ष्मण राज और डी सिंहराज। तो इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, सिंहराज। नेक्स्ट है, पाली के प्रस्तर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी प्रवरराज, सी सूर्यधर्मन या डी बाण विक्रमादित्य। तो इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था, तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 93, छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर है, तो बाण वंश। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, बाण वंश के शिलालेखों में विक्रमादित्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए जयमऊ या जयमेरू, ऑप्शन बी जयराम, सी जयपाल या डी जगपाल। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और नेक्स्ट 95, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, पाली के प्रस्तर मंदिर जो कि शिव मंदिर है का निर्माण कब करवाया गया था? 5वीं सदी, 6वीं, 7वीं या 9वीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है 9वीं सदी में कराया गया था, तो डी सही हो जाएगा, डी सही है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से 95 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से 40 से 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से भी 2 वीडियो रहेगा, और दोनों वीडियो में 90 से 100 के बीच क्वेश्चन लेंगे। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से भी 2 वीडियो, और उसमें भी 90 से 100 के आसपास क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इस तरह से 250 से भी अधिक क्वेश्चन लेंगे
ताकि पूरी तरह से क्लियर हो छत्तीसगढ़ का इतिहास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।